Hello बच्चों, let's see this question. What happens when D-glucose is treated with nitric acid? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डी ग्लूकोज है और उसका आपको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देना है, तो क्या होगा, क्या बनेगा, किस तरह की रिएक्शन होगी, बस यही तो पता करना है इस रिएक्शन में, क्वेश्चन में। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बहुत ही आसान सा की कॉन्सेप्ट है और वो है रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। अब देखो, ये तो की कॉन्सेप्ट है, बट इसमें दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। पहली चीज कि HNO3 का बिहेवियर क्या है। तो HNO3 का जो बिहेवियर है वो बेसिकली फंडामेंटली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी चीज कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप बना सकते हैं। HNO3 एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो डी ग्लूकोज के जो टर्मिनल कार्बन है ना, जो दो टर्मिनल कार्बन होते हैं, एक टर्मिनल कार्बन एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा जो टर्मिनल कार्बन होता है वो अल्कोहल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उन दोनों टर्मिनल कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीडेशन करता है HNO3। बाकी बीच के जो भी कार्बन होते हैं उस पर ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो हम चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का। तो डी ग्लूकोज का अगर अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, अगेन सेम चीज़, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका D प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमें करा देना है HNO3 के साथ। तो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है कि टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर जो ये ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जब ऑक्सीडेशन कर देगा तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे वाला जो अल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर बीच के जो OH होंगे उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, राइट। इसको आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, COOH, यहाँ पे CH, OH का होल 4 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा COOH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिक एसिड, या फिर उसको ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं, सैकरिक एसिड एंड द अदर नेम फॉर दिस कंपाउंड इज ग्लूकैरिक एसिड। तो अब इस क्वेश्चन को तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बट एक स्टेटमेंट में अगर हमें ये बोलना हो कि व्हाट हैपेंस ऑन द रिएक्शन विद डी ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड, तो हम बोलेंगे द सैकरिक एसिड गेट्स formed. I hope you understood it well. All the best.